बीकॉम फाइनल पेपर फर्स्ट। आज का जो टॉपिक है वह है परियोजना बस्टन विधियाँ। पिछले जो वीडियो से आगे जो आता है वो है पूंजी व परियोजनाओं के प्रकार। अब इसमें क्या क्या प्रकार है उस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें एक जो परियोजना है वो है विस्तार परियोजना। जो पहली परियोजना है वो विस्तार परियोजना। इसमें यह जैसे हम अपने घर पर अगर घर पर एक ऊपर छत पर कमरा बनाते हैं, लेट बाथरूम बनाते हैं, तो उसी प्रकार जो योजनाएं हैं उसमें अगर सुधार वगैरह करना हो, उसको बढ़ाना हो, तो इनको विस्तार परियोजना में शामिल करेंगे। इसमें ये होता है जब एक व्यवसाय अपनी विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार करता है तब विस्तार निर्णय करने होते हैं। नई मशीनों एवं भवन कार्य का वर्तमान मशीनों व भवनों के विस्तार, दूसरी व्यावसायिक इकाइयों का कार्य आदि इसमें शामिल होते हैं। आदि इसके उदाहरण हैं। तो यह होती है विस्तार परियोजना। दूसरा पुनर्संगठन परियोजनाएं। इसमें भी मशीनों का लगातार प्रयोग करने से मशीनों की जो शक्ति है वो नष्ट हो जाती है और कुछ मशीनें ऐसी भी होती है जो नष्ट तो नहीं होती परंतु अच्छी किस्म की नई मशीनों की आ जाने के कारण अप्रचलित हो जाती है। दोनों ही स्थितियों में मशीनों का पुनर्स्थापन आवश्यक होता है और इसलिए इस प्रकार की योजना की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा परिवर्धन परियोजनाएं। बाजार में माल की खपत अधिक बढ़ाने, नए बाजार प्राप्त करने अथवा वस्तु की किस्म या रूप में परिवर्तन करने से संबंधित परियोजनाएं इस वर्ग में सम्मिलित की जाती है। ये परियोजनाएं विस्तार परियोजनाओं के समान ही होती है परंतु इनमें विस्तार का क्रम धीमा होता है। ये इसमें परिवर्धन परियोजना में ये होता है। और फिर आगे उत्पाद अथवा प्रक्रिया विकास परियोजनाएं। इसमें किसी नए उत्पादों का विकास करने अथवा पुराने उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया में सुधार करके कम करने अथवा लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से इस प्रकार की परियोजना का प्रयोग किया जाता है। फिर गैर व्यवस्थित परियोजनाएं। ये वो परियोजनाएं होती है जिनमें विनियोग करने से प्रत्यक्ष रूप से प्रत्याय प्राप्त नहीं होती है किंतु इन परियोजनाओं पर किए गए व्यय से कर्मचारियों का कुशलता तथा मनोबल बढ़ता है जिससे उपक्रम को प्रत्यक्ष रूप में अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। जैसे गैर व्यवस्थित परियोजना में कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच, उनकी सुरक्षाएं, घर निर्माण योजना आदि चलाई जाती है और श्रम कल्याण परियोजनाएं इस तरह की परियोजनाएं होती है। फिर शोध एवं विकास परियोजनाएं। उपक्रम के विभिन्न कार्य क्षेत्र के संबंध में किए जाने वाले शोध एवं विकास की योजनाएं इनके अंतर्गत सम्मिलित होती है। तो ये इस प्रकार पूंजी व परियोजनाओं के प्रकार है वो 6 है। पहला है विस्तार परियोजना, दूसरी है पुनर्संगठन परियोजना और फिर तीसरी है परिवर्धन परियोजनाएं, चौथी है उत्पाद अथवा प्रक्रिया विकास परियोजनाएं और फिर है गैर व्यवस्थित परियोजनाएं और फिर है शोध एवं विकास परियोजनाएं। फिर अगली जो है पूंजी बस्टन की प्रक्रिया। पूंजी बस्टन की प्रक्रिया में अनेक चरण होते हैं जिसमें से जो चरण होते हैं वो उसका हम अवलोकन करेंगे, उसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली है विनियोग प्रस्तावों का उद्गम। पूंजी बजट तैयार करने के लिए में सबसे जो पहला कदम होता है वो विनियोग प्रस्तावों का उद्गम होना होता है क्योंकि उद्गम से प्रारंभ होता है विनियोग प्रस्ताव से और विनियोग
प्रस्तावों का उद्गम प्रबंध के किसी भी स्तर पर हो सकता है। उदाहरण के लिए उत्पादन क्रिया में सुधार के लिए सुझाव किसी फोरमैन से आ सकता है। कुछ प्रस्ताव उच्च प्रबंध द्वारा किए जा सकते हैं। तो ये इसमें आता है विनियोग प्रस्तावों का उद्गम में ये होता है। फिर प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण। पूंजी बजट जब विनियोग प्रस्तावों का उद्गम हो जाता है तब उन्हें उचित अधिकारियों के सामने व्यवस्थित प्रस्तावों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो यह प्रस्तुतिकरण होता है। प्राय प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने विभाग के पूंजी व्ययों का निर्धारण करता है तथा उन्हें उचित प्रस्ताव के रूप में बजट अथवा योजना समिति को प्रस्तुत करता है। प्राय विनियोग प्रस्तावों में निम्न सूचना दी जाती है। प्रार्थना की तारीख, परियोजना पहचान संख्या, परियोजना का वर्णन, परियोजना का उद्देश्य एवं जोखिम, अनुमानित कुल लागत, अनुमानित प्रारंभ एवं समाप्ति की तारीखें आदि आती है। फिर आता है प्रस्तावों की जांच। फिर इसके अगला स्टेप होता है वो जब विभिन्न विभागों द्वारा विनियोग प्रस्ताव जब बजट समिति के पास भेजे जाते हैं तब बजट समिति इन प्रस्तावों की गहराई से जांच करती है। यह जांच उच्च प्रबंध तथा बजट समिति द्वारा स्थापित मानदंड के अनुसार होते हैं और ये इन प्रस्तावों की जांच समिति देखती है। इन प्रस्तावों की जांच करती है और उसके अनुसार आगे कदम बढ़ाती है। प्रस्तावों का फिर होता है प्रस्तावों का आर्थिक विश्लेषण। आर्थिक विश्लेषण करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि पूंजी जो अर्थ लगता है वो उसके लिए समितियों को सोचना पड़ता है। तो इसके लिए वो इन मूल्यांकन के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं। प्रस्ताव के आर्थिक विश्लेषण करने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। फिर है परियोजना का चयन। जब विभिन्न परियोजनाओं का आर्थिक विश्लेषण किया जाता है तो उनमें से उन परियोजनाओं को छोड़ दिया जाता है जो अनार्थिक अथवा अलाभप्रद होती है। जो लाभदायक परियोजनाएं बच जाती है उनमें से फर्म के वर्तमान साधनों व भावी साधनों को देखते हुए विभिन्न परियोजनाओं को फर्म की पूर्व निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार चुना जाता है। फिर छठा है परियोजना पर अंतिम निर्णय लेना। बजट समिति विभिन्न परियोजना का विश्लेषण करके उसमें से उपयुक्त परियोजनाओं को चुनती है तथा उन्हें विस्तृत सिफारिशों के साथ संचालक मंडल के पास भेजती है। फिर है पूंजी बजट का निर्माण करना। विभिन्न पूंजी व्यय प्रस्तावों पर संचालक मंडल की स्वीकृति मिल जाने पर उनके विभिन्न कोषों का नियोजन किया जाता है। कोषों के नियोजन की व्यवस्था करना ही पूंजी बजट कहलाता है। फिर आगे व्ययों का अधिकरण। किसी परियोजना को जब पूंजी बजट में सम्मिलित कर लिया जाता है तब विभिन्न विभागाध्यक्षों को अपने अपने विभागों की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु अधिकृत किया जाता है। यह अधिकरण विभागों अध्यक्षों के अधिकरण के लिए किए गए प्रार्थना पत्रों के आधार पर किया जाता है। यह जो कार्य करता है वो वित्तीय नियंत्रण करता है। फिर है परियोजना का क्रियान्वयन। परियोजना के व्यय के लिए जब खर्चों अथवा व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है तब परियोजना का क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में किया जाता है। लास्ट में जो वो है अनुवर्तन। परियोजना के क्रियान्वयन में वास्तविक व्यय का बजट व्ययों से समय से मिलान किया जाता है तथा अंतर पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक होता है तो इसका विश्लेषण किया जाता है तथा लागत अनुमानों में संशोधन किया जाता है अथवा लागत नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाते हैं। तो इसमें यही है, इसका विस्तार से गहन अध्ययन कर लेना। ये परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।